पता ही नहीं, अब घर से निकला हूँ तो पता लगा ये 332 रेट हो गया। जुल्म हो रहा है अवाम पे। ये खाना जंगी हो जाएगी इस मुल्क में। क्या करेगा गरीब इसमें, इस मुल्क में। ये रक्शे पे सुबह इमरान खान का झंडा लगा के लगाएंगे सीधा लाहौर में। कोई किसी की माँ की जरूरत है तो आके मेरे रक्शे को रोके, मुझे रोके। मैं कहता हूँ कफन बाग के भी निकालेंगे। इमरान खान जिंदाबाद। अब इमरान खान साहब याद आएंगे। आ रहे सर याद इमरान खान साहब? हम तो सपोर्टर इमरान खान के हैं। बिल्कुल। जितनी कुर्बानी इमरान खान ने दे दी इस कौम के लिए, किसी लीडर ने नहीं दी। किसी लीडर ने नहीं दी इतनी कुर्बानी जितनी इमरान खान ने दी है। अब इमरान खान की जरूरत नहीं है, अब कौम की जरूरत है। कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा। कौम को नहीं, जो बैठे हुए बड़े बड़े हुक्मरान, उनके गिरबानों को पकड़ना पड़ेगा, उनको झुंझोड़ना पड़ेगा और उनको निस्तो नाबूद करना पड़ेगा, तब बात बनेगी पाकिस्तान की। मेरे जैसे पढ़ा लिखा तबका जो था ना, वो वोट देता था इमरान खान को। कल मैं एक जगह पर पकोड़े खा रहा था तो उसने बच्चे को पानी पिलाया रेडी फरोश ने, तो साथ उसने कहा मगरब का टाइम है, दुआ करी इमरान खान बाहर आ जाए। ये सोच उसने हमारी आंखों का ऑपरेशन कर दिया उसने। यहाँ पर आवाम कह रही है कि नहीं जी अब इमरान खान के झंडे लगेंगे। मुझे बड़ी हैरत हुई है, स्पेशली मुझे बड़ी हैरत हुई है। पाकिस्तान में जो हालात आ चुके हैं, खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। खुदारा कुछ करे, आपकी आवाम है तो खुदारा कुछ करे। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। इस वक्त 1 बज रहा है नाज़रीन किराम और आवाम के ऊपर पेट्रोल बम फोड़ दिया गया है। पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 332 रुपए कर दी गई है। ये आवाम नाज़रीन किराम इसको कितना पीस रहा है मुझे नहीं समझ आ रही कि पहले बिजली के बिल थे, अब उन्होंने पेट्रोल बम फोड़ दिया है कि 332 रुपए का पेट्रोल। नाज़रीन किराम अब रक्शे वाला जो है जिसकी कुल दिहाड़ी एक दिन की 300 रुपए होती है, अब आप अंदाजा करें कि उसके ऊपर क्या बीतरी होगी। या वो दिहाड़ीदार मजदूर जिसके पास एक छोटी सी मोटरसाइकिल है, उसके ऊपर क्या पहुंच रही होगी। मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक स्पीच की थी और बताया था रात के 12 बजे पेट्रोल के रेट गिरा दिए, हमारे दिल पे कहर टूट रहा है। तो मरियम औरंगजेब साहिबा आइए जरा आवाम से सवाल कीजिए, पूछिए उनसे कि 332 रुपए में आवाम कैसे गुजारा कर रही है। पूछिए आवाम से कि रात के 12 बजे नहीं 1 बजे गिराया जी पेट्रोल और 332 रुपए कर चुके हैं। जरा आप मेरा कैमरामैन साहब जरा इधर आए, थोड़ा सा उस तरफ जाके जरा पेट्रोल की कीमत पे जूम करें और दिखाइएगा। पाकिस्तानी कौम का अलमिया बन चुका है। 150 के पेट्रोल पंप पे लिफाफा साफी मुंह फाड़े फिरते थे, लेकिन आज कोई भी बात नहीं करेगा। नाज़रीन किराम रात का 1 बज रहा है, आप मेरी घड़ी पे आप वक्त देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त अवाम का अलमिया क्या हो चुका है, पाकिस्तानी अवाम की हैसियत क्या रह चुकी है, क्या पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है इस वक्त। सर ये तोहफा मिल गया है, तनु पता सी पहले रेट बढ़ चुका है। पता ही नहीं, अब घर से निकला हूँ तो पता लगा ये 332 रेट हो गया। जुल्म हो रहा है अवाम पे। ये खाना जंगी हो जाएगी इस मुल्क में। क्या करेगा गरीब इसमें, इस मुल्क में। क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ, मैं अपना मेहनत मजदूरी करता हूँ। मजदूर हैं आप? जी मजदूर। हमारे बड़े हैं। ये लोग घर में बैठ जाएंगे, काम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे। अफोर्डेबल है ये जो पेट्रोल? नहीं है मेरे भाई ईमानदारी से बताना, 332 पेट्रोल हो चुका है। पहले पता था ये हो चुका है? नहीं हुआ, अभी पता लगा। यार आप लोगों की हिम्मत को सलाम है। दिन में मुझे ईमानदारी से बताना, एक दिन के अंदर कितना कमा लेते हो आप? 1200, 1300, 500 रुपये गाड़ी की दिहाड़ी निकल जाती है। 300-400 रुपया 500 घर में चला जाता है। अब जेब में बचता है कुछ नहीं। अब 332 का पेट्रोल हो गया है, यानी कि आपकी ज़रे आमदनी जो एक दिन की हो गई होगी वो तो यानी 100 रुपए की हो गई है। ऐसे ही है, मर जाएगा गरीब आदमी। यार 100 रुपए में तो गुजारा नहीं है मेरे भाई। 100 रुपये में गुजारा होने होता तो मैंने कहा सारी दुनिया जी। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। क्या कहेंगे सर इसको फिर? सर कहना क्या, जितनी इतनी बातें कहीं कोई सुन ही नहीं रहा। क्या किसको कहें, ये भी हमें बताएं ना। हाँ कमरा कोई हो ना, हमारी बात सुन रहे हैं कोई, तो हम भी उस बात को एग्री करें कि नहीं यार हमारी बात सुनी जा रही है। सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल बहुत जबरदस्त भाई बात की है भाई ने कि ना इस मुल्क में रूल है ना आइन है, कानून को रोन दिया है, तो फिर बात किससे करें? आप हमें बता दें बात किससे करें। बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं ये भाई। मैं बिल्कुल आपका दुख समझ रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। इस हुक्मरानों को क्या कहेंगे जिन्होंने आपके साथ ये जुल्म कर दिया है? और 12 बजे भी नहीं 1 बजे एक पैर दिया है। इसी बात का मैं डलवा के गया हूँ, 306 रुपये था। 12 बजे डलवा के गए, लेकिन शहादत मिल गई। 12 बजे पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ाया इन्होंने, 12 बजे के बाद यानी 1 बजे पूरा। नाज़रीन किराम आप अंदाजा करें, यजीदियत की इंतहा देखें आप। ऐसे ही है सर। बहुत शुक्रिया जी। कितने का डलवा रहे पेट्रोल आप? अब 150 का डलवाने लगे। 150 में तो लीटर भी नहीं आएगा। लीटर भी नहीं आएगा। लीटर भी नहीं आएगा यार। बस मजबूरी है ना, फेरा लगा के तुमसे पैसे पकड़ेंगे फिर पेट्रोल डलवाएंगे। अच्छा मुझे ही बताइएगा, अब 1 किलोमीटर का किराया कितना कर देंगे आप? बढ़ाएंगे? बताइए बातें बढ़ा देना ही नहीं सवारी ने, देना ही नहीं उन्होंने। पहले 50 था, तो 80 रुपए कर देंगे। नहीं सर देना ही नहीं उन्होंने 60 रुपये बहुत मुश्किल देंगे वो। हमारी मोहर किसी की नहीं है। नहीं यार नहीं। इसके अलावा भी कुछ करते हैं? यही काम है हमारा।
आगे चलें यार, बात करें सर। यहाँ पर ना मरियम औरंगजेब साहब जरा आए, आप बात करें, इन लोगों से बात करें। ये आपके अवाम है। आप कहती थी मेरे दिल में दर्द होता था। शहबाज शरीफ साहब अब लंदन में बैठे हुए पाकिस्तानियों की बात नहीं सुनते, एक बज रहा है सर। आए जरा अवाम को देखें, यह आपका किया जरा भुगतरी है अवाम। आए जरा आगे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं यकीन करें, मुझे भी 10 लोगों ने कहा है मैं नहीं बात करूंगा। मना करोगे नहीं करूंगा, खुदा की कसम नहीं करूंगा। देखें अखलाकियात के खिलाफ है और उन्होंने कहा जी मैं बात नहीं करूंगा, तो मैं उनसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये अखलाकियत से गिरी हुई बात है अगर कोई बंदा बात ना करना चाहे। लेकिन आप दुख देख सकते हैं, तकलीफ देख सकते हैं। ऐसी सर क्या करेंगे अवाम सर? रक्शे वालों की तो सर मौत है। पता क्या इशू है, मैं इसको अगर आप चलाएंगे ना तो फिर इसको मैं चलाइएगा। खुदा की कसम चलाऊंगा। और बताएं, मुझे कोई कह रहे एहतजाज करे अवाम एहतजाज जो करे वो किस पे करे, यानी कि पेट्रोल पे करे, गैस पे करे, लोड शेडिंग पे करे, यानी कि कोई एक एहतजाज हो तो बंदा करे ना। कितनी दफ़ा अवाम निकले। अगर हम यही सोच रहे हैं कि हमें टायर नहीं जलाते, हम यही पेट्रोल ही ना एक दिन डलवाएं सारे मिल के, तो ये फोत हो जाएं सारे। हमारा जैसे हम है ना, हमारे पे यही हुक्मरान अच्छे लगते हैं। ये चोर बैठा दिए ना, गैरतमंद लीडर हमारे पे अच्छा नहीं लगता ही नहीं है ना उसको। हम खुद गैरतमंद नहीं है ना। एक बंदा ना अभी चार्जिंग पे लगा हुआ है, ठीक है, वो चार्जिंग से जब हटेगा, जब हुकूमत आएगी ना, वो चार्जिंग पे लगा हुआ 150 के ऊपर वो निकलता था बाबा जी की तस्वीर लेके। कहाँ है वो? तरावियां नहीं खत्म हो रही सर, वही ना रोजे नहीं पूरे हो रहे उसके। पाए नो चार्जिंग दे है, चार्जिंग उधर हटेगी जो कोई हुकूमत आएगी, फिर वो चार्जिंग हटेगी। देखिए मैं एक और बड़ी बात करी, पहले मेरे जैसा पढ़ा लिखा तबका जो था ना, वो वोट देता था इमरान खान को। कल मैं एक जगह पर पकौड़े खा रहा था, तो उसने बच्चे को पानी पिलाया रेडी फरोश ने, तो साथ उसने कहा मगरब का टाइम है, दुआ करी इमरान खान बाहर आ जाए। ये सोच उसने हमारी आंखों का ऑपरेशन कर दिया उसने। पहले हम अंधे थे, पहले हम फौजी को ऐसे ऐसे सलूट मारते थे। हम उनसे पूछते हैं कि भाई ये किया क्या हमारे तुम लोगों ने हमारे साथ। सर जी ईमानदारी से दसना पता जी थानू पहले क्या पेट्रोल बच चुके हैं सर? मुम तो उन्हें आगे खुशखबरी मिली कि पेट्रोल बढ़ गया 26 रुपये लीटर। यह तो उन्हें पता लग गया। सर जी क्या करते हैं आप? मुलाजमत करते हैं जनाब, और क्या करनी है। मुलाजमत करते हैं जी। तो असरअंदाज होगी इस चीज़ के ऊपर? सर ये तो अब लोग भी आदी हो चुके हैं इस चीज़ के साथ। सर 5 रुपये नहीं किया, 10 रुपये नहीं किया, सीधा उन्होंने 27 रुपीज़ बढ़ाया सर, 27 रुपये। क्या कह सकते हैं अभी ना जनाब, उन्हें कोई अवाम का सर कोई ख्याल हो तो फिर है ना, अवाम का ख्याल ही नहीं है। अवाम बेशक जो मर्ज़ी करती रहे, उन्हें कहते हैं कि बस अपना यानी कि एक खुद तो बाहर चले गए हैं, हमें इधर छोड़ गए हैं, बस मुआहदे करके खुद गैप हो गए हैं। अवाम इधर भुगत दिया उनके मुआहदे। यार देखो एक ही लीडर है जिसको भी उन्होंने कैद किया होगा। कौन? इमरान खान। और कैदी नंबर 804। हाँ जी, कैदी नंबर 804। उसके ऊपर ही उम्मीदें हैं, उसी के ऊपर है कि वही कुछ बेहतरी करेगा, लेकिन उनको भी उसने अंदर बंद कर दिया। अगर आवाम की उम्मीदें हैं उस पर, अवाम की उम्मीदें उस पर